गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई विश आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और मैं हूं किरण हिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हम अपना ई लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन जनरल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, पावर गेन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इन सब चीज़ों को डिराइव किया था हमने एक एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू। तो आज हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजिस्टर है जिसको हम लोग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं, उन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हम उसके लिए करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और पावर गेन, ये सब चीज़ें जो हैं वो निकालेंगे। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो कोई भी सिग्नल जो है उसको एम्पलीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो हम देखेंगे कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किस तरीके का हमें गेन हमें मिलता है, किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वोल्टेज गेन ज़्यादा है, किस में करंट गेन ज़्यादा है, किस में ओवरऑल पावर गेन ज़्यादा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि शुरुआत इसी से करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर गेन इसी में है। और इसके अंदर आज हम लोग सिर्फ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो कॉमन एमिटर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर युक्त जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक जो है उसका मूल परिपथ व उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हमें दिखाया गया है। देखो, जैसे हमने लोड लाइन पढ़ा था, लोड लाइन के अंदर एम्पलीफायर का जो फंडामेंटल डायग्राम है वो बनाया गया था। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, गेन हमें ज़्यादा मिलता है। क्योंकि इसमें इनपुट इम्पीडेंस कम होता है और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनपुट सेक्शन में एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट सेक्शन में कलेक्टर और बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। इसका जो मेन डायग्राम है, फंडामेंटल जो सर्किट है वो आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये देखिए, तो इसके अंदर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। जैसे ये एन सिरा है, ये लास्ट वाला भी एन है और सेंटर में ये पी है। तो जब हम लोग एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये बैटरी जो है इसको फॉरवर्ड बायस करेगी। इसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर जो बैटरी वीसीसी है वो कलेक्टर जो है एन सिरा है उसका, तो उसको ये रिवर्स बायस करती है। ओके, और C1 और C2 कंपोनेंट जो हैं, यहाँ पे ये C1 है, ये C2, ये जो DC होती है उनको रोकते हैं। ठीक है, हमें क्या है, AC सिग्नल जो है उसको एम्पलीफाई करना है, तो ये DC सिग्नल जो आते हैं उनको रोकते हैं सर्किट के अंदर जाने से। RB जो है वो है बेस रेजिस्टेंस, जो कि बेस करंट को कंट्रोल करता है, IB को कंट्रोल करता है। और बैटरीज दोनों फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस प्रोवाइड करती है। RL लोड रेजिस्टेंस है, जिसके सिरों पर हम लोग आउटपुट जो है वो गेन करते हैं। ये तो है मूल प्रवर्धक का डायग्राम या फंडामेंटल डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर। अब इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले कि एम्पलीफायर जो होता है उसके अंदर, या यूँ कहें कि ट्रांजिस्टर जो है उसके अंदर दो तो इनपुट वेरिएबल हैं और दो आउटपुट वेरिएबल हैं। इनपुट वेरिएबल होते हैं इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट वेरिएबल होते हैं आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो जो इनपुट करंट होती है और जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो पूरे सर्किट के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज जो है वो पूरे सर्किट के बिहेवियर को नियंत्रित करती है, इसीलिए वो स्वतंत्र चर के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी कि वो किसी अन्य चर पर डिपेंड नहीं करते हैं। चर यानी कि वेरिएबल। ओके, तो जो इनपुट का जो वोल्टेज है और आउटपुट का जो करंट है वो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के फंक्शन होते हैं। मीन्स इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज परिपथ के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए
जो इनपुट वोल्टेज है वो भी इनकी फंक्शन होगी, और जो आउटपुट करंट है वो भी क्या होगी, इनकी फंक्शन होगी। ये हमने पहले पढ़ लिया है। और इन्हीं से हम लोग एच पैरामीटर निकालते हैं, जिससे हमारे पास V1 की वैल्यू आती है HIE I1 प्लस HRE V2, और I2 की वैल्यू आती है HFE I1 प्लस HOE V2, इस तरीके से। ओके अभी इन्हीं इक्वेशन से क्या है, ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि इनपुट करंट है यहाँ पे IB ये वाली, और इसके अंदर ये इनपुट वोल्टेज है VI। तो ये VI जो है वो किसके, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये IB करंट जब HIE में जाएगा तो HI क्या है, रेजिस्टेंस है, V1/I1 होता है ये। ओके तो ये रेजिस्टेंस होता है, तो IB इसमें से जाएगी तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा HIE इंटू IB प्लस, और ये वाला वोल्टेज सोर्स, क्योंकि HRE तो डायमेंशन लेस है और V0 सिर्फ वोल्टेज को शो करेगा। तो V1 किसके बराबर होगा, HIE IB प्लस HRE V0, और IB यहाँ पे I1 है और V0 यहाँ पे V2 है। तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ओके इसी तरीके से हम लोग जब सेकंड टर्म लेते हैं तो सेकंड में ये जैसे I2 करंट है, मतलब I2 मतलब आउटपुट वाली करंट, यानी कि IC करंट। IC करंट जो है ये HOE क्या है, इम्पिडेंस है। तो जैसे V बराबर क्या होता है, IR होता है, R का उल्टा इम्पिडेंस होता है, जैसे Y लिख दें इसको, तो VY क्या होता है, करंट होता है। तो ये Y तो है हमारा HOE, और V हो गया जो लोड रेजिस्टेंस के सिरों पे हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा, V0 वोल्टेज मिलेगी। ओके तो HOE इंटू V0 जो है वो हो गया करंट IC जो है उसका कुछ हिस्सा जो इस HOE इम्पिडेंस के थ्रू निकला, और बाकी करंट जो है वो इस करंट जनरेटर जो है इसके करंट के बराबर, यानी कि IC करंट किस में डिवाइड हो रही है, ये IC करंट टूट रही है दो भागों में, एक तो HOE में जा रही है, दूसरा इधर HFE IB में। ठीक है तो I2 करंट जो है किसके बराबर है, HFE I1 प्लस HOE V2। V2 हमारा V0 है और I हमारी क्या है, IB है। तो ये HFE इंटू IB आ गया। इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बनते हैं। HOE इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस R का या रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, एडमिटेंस है, सॉरी प्रवेश्यता है ये। ओके इम्पिडेंस नहीं है। तो एडमिटेंस जो होती है वो इम्पिडेंस का उल्टा होता है, इम्पिडेंस ओम में होता है और एडमिटेंस जो है वो महो में होता है। इसीलिए जब 1/HO ये करते हैं ये तो ये ओम में लिखा जा सकता है। ये तो बात थी हमारे सर्किट की, फंडामेंटल सर्किट, और ये फंडामेंटल और ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम लोग आते हैं जो चीज़ें हमें निकालनी है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अबाउट आउटपुट करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, करंट गेन होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। ओके तो आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, तो करंट गेन इज आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट तो है IC। ओके और इनपुट क्या है, IB। इनपुट है IB और आउटपुट है IC। तो IC बटे IB क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट गेन आ जाएगा। तो IC क्या है, वो फंक्शन है, आउटपुट करंट किसकी फंक्शन है, IB और V0 की। तो IC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं HFE IB प्लस HOE V0, और V0 जो होता है वो होता है माइनस ICRL, है ना, क्योंकि लोड जो है इसमें से ये करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। तो V0 जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लोड पे वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। लोड में से करंट IC जा रहा है, आउटपुट करंट, तो V0 बराबर ICRL होता। और चूँकि सर्किट के अंदर जैसे एक दिशा से करंट जाना शुरू होती है तो हम उस पाथ को फॉलो करते हैं। ये पाथ क्या है, अपोजिट है, तो माइनस ICRL हो गया। तो V0 है माइनस ICRL। ओके इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। तो यहाँ पे ICRL और ये IC कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस HOE RL बराबर HFE IB। तो IC बटे IB बराबर AIE इज़ इक्वल टू
एच एफ ई बटे 1 प्लस एच ओ ई आर एल। तो एच ओ ई आर एल जो होता है वो एक के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो करंट गेन जो है वो किसके बराबर आ गया, अप्रॉक्सीमेटली एच एफ ई के बराबर आ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन भी यही होता है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज जो है वो फंक्शन है आई बी और वी नोट की। तो वी आई इज़ इक्वल टू एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई वी नोट। ओके, और वी नोट की जगह हमने रख दिया आई सी आर एल। ओके, और करंट गेन में भी क्या है, ऊपर वी नोट है, तो वी नोट की जगह रख दिया माइनस आई सी आर एल, नीचे वी वन का मान रख दिया ये वाला। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या है, हम लोग जैसे ऊपर भी आई बी से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी आई बी से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर जब आई बी से डिवाइड करेंगे तो आई सी बाई आई बी क्या बन जाएगा, करंट गेन। इधर वाले में आई बी कैंसिल हो जाएगा और इसमें फिर से क्या बन जाएगा, करंट गेन, आई सी बटे आई बी। करंट गेन का जो वैल्यू है, करंट गेन की वैल्यू ये वाली हम लोग जो है इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो एच एफ ई माइनस तो ऑलरेडी था इसमें, एच एफ ई 1 प्लस एच ओ ई आर एल इंटू आर एल, ये ऊपर है आर एल है ना, बटे एच आई ई और एच आर ई एच एफ ई आर एल बटे 1 प्लस एच ओ ई आर एल। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, ये इससे गुणा होने के बाद ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ गया एच एफ ई आर एल एच आई ई 1 प्लस एच ओ ई आर एल और ये वाला। ठीक है, जब इससे अंदर गुणा करेंगे तो आर एल वाली जो टर्म्स हैं इनको आप कॉमन ले लेना। ठीक है, ये जैसे एच एफ ई आर एल एच आई ई और आर एल वाली हमने टर्म्स कॉमन ले ली। ये जो एच आई ई एच ओ ई और माइनस एच आर ई एच एफ ई, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच या डेल एच। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एच मैट्रिक्स। जैसे ये हमारी एच मैट्रिक्स है, एच आई ई एच आर ई एच एफ ई एच ओ ई। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एच लिख सकते हैं। तो वोल्टेज गेन हमारा आ गया माइनस एच एफ ई आर एल बटे एच आई ई प्लस आर एल डेल एच। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनपुट इम्पिडेंस की। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज है वी आई और इनपुट करंट क्या है, आई बी। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज हमने कहा था एच आई ई आई बी और प्लस एच आर ई वी नोट के बराबर होता है, फंक्शन होती है इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की। तो वी नोट की जगह हमने रख दिया माइनस आई सी आर एल। ओके, आई सी आर एल रख दिया। अब ये आई बी जो है उससे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, जैसे इनको अलग कर देते हैं दोनों को, ऊपर वाले जो दोनों टर्म्स हैं इसको और इसको। तो आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा, एच आई ई बच गया, इधर आई सी बटे आई बी बनेगा जो क्या हो गया, करंट गेन के बराबर आ गया, ए आई ई करंट गेन। करंट गेन की वैल्यू होती है एच एफ ई बटे 1 प्लस एच ओ ई आर एल। ओके, तो इस तरीके से सिंपल है बिल्कुल। कोई भी ऐसे टफ मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो ये हमारे पास आ गया इनपुट इम्पिडेंस। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे आउटपुट इम्पिडेंस। तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। अब आउटपुट इम्पिडेंस जब हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए हमें इनपुट वोल्टेज को ज़ीरो लेना पड़ता है। देखो, इनपुट वोल्टेज को ज़ीरो लेने का क्या मतलब है, जैसे इधर वोल्टेज ज़ीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज ज़ीरो कहाँ होता है, एक स्ट्रेट वायर में, जहाँ जैसे एक वायर जुड़ा हुआ हो तो सिंपल वायर के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो एक ज़ीरो वोल्टेज वाले सोर्स की तरह काम करता है। तो जब हम लोग V1 को ज़ीरो करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इसको शॉर्ट कर दिया। यहाँ से शॉर्ट करने से इस लूप के अंदर, देखो इस लूप के अंदर सिर्फ ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये यहाँ पे क्या है, इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एच आई ई पे। तो सर्किट के अंदर सिर्फ ये दो रहते हैं। तो किरचॉफ के नियम से क्या होगा कि जैसे हम लोग इधर से शुरू करते हैं आना, तो एच आई ई आई बी प्लस, ये प्लस साइन है ना इसलिए एच आर ई वी नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दो ही एलिमेंट है ये सर्किट के अंदर, तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। सम भी इसलिए क्योंकि ये तो क्या है, ये करंट की डायरेक्शन इधर है और वोल्टेज का
पहले पॉजिटिव हिस्सा आया। अगर हम लोग इसको इस साइड से शुरू करते ना तो फिर क्या होता, पहले माइनस आता वोल्टेज वाले में, और फिर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए फिर इसमें भी माइनस आता। तो ऑब्वियसली होता ये कि ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाते, माइनस माइनस भी माइनस रिमूव करते प्लस आ जाता। इस तरीके से शॉर्ट करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे आउटपुट इम्पिडेंस में। जैसे ये है तो आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट जो होती है वो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की फंक्शन होती है। HFE/IB प्लस HOE V0 तो हम लोग यूज़ कर लेंगे जो भी है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा निवेशी परिपथ में V1 को 0 करेंगे तो HIE/IB प्लस HRE/V0 बराबर 0। यहाँ से IB का मान आ गया माइनस HRE बटे HIE/V0, ये आ गया। ठीक है, ये इसमें वैल्यू आ गई IB की। इस IB की वैल्यू को हम लोग ऊपर IC के एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। ये जो IC का एक्सप्रेशन है इसमें तो HFE तो है ही, IB की वैल्यू क्या है HRE बटे HIE बटे HIE V0 प्लस HOE V0 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, LCM ले लेंगे V0 और नीचे बटे में है HIE, इसका LCM ले लेंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा HIE HOE माइनस HRE HFE। ये जहाँ भी मिले वो होता है डेल H, डिटर्मिनेंट ऑफ H मैट्रिक्स। तो IC की वैल्यू क्या आ गई V0 डेल H बटे HIE। इस तरीके से इसका मान हम लोग उसमें रख देते हैं आउटपुट इम्पिडेंस में। तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है V0 बटे IC। तो IC का मान रख देंगे V0 डेल्टा H और बट्टे वाला HIE ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो किसके बराबर आ गया HIE बटे डेल H के बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट इम्पिडेंस आ गया। अब ये कहता है कि अगर हमने जो सिग्नल देने वाला VI जो है जिसको हमने शॉर्ट किया है या VI बराबर 0 किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS है वो अगर नगण्य नहीं हो तो फिर क्या होगा। तो अगर वो नगण्य नहीं होगा तो हमारे पास सर्किट में ऐसे है ना V1 इधर जुड़ा हुआ है ना, इधर V1 और इधर HIE ये है। तो अगर इसका इंटरनल कोई रेजिस्टेंस है तो वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है V1 जिसको शॉर्ट किया है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस RS और फिर उसके बाद HIE, ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे। तो जहाँ भी HIE है उस HIE को आप लोग क्या करोगे RS प्लस HIE से रिप्लेस कर दोगे। तो इसका मान आ गया RS प्लस HIE और बट्टे में जैसे ये था ना डेल H था तो इस डेल H के अंदर भी आप क्या करोगे HIE है ना, इस HIE को HIE प्लस RS से रिप्लेस करोगे तो एक टर्म बच जाएगी RS HOE, बाकी तो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद है सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है कि जैसे हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के अंदर करंट गेन, वोल्टेज गेन या इनपुट इम्पिडेंस या आउटपुट इम्पिडेंस ये सब जो चीज़ें हैं इनका हम लोग क्या है जो अभी वैल्यू आई है, जैसे ये मानिए कि RS की वैल्यू ये आई है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको हमें कैरी करना या इसके थ्रू जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर वैल्यूज़ निकालना, या RIE इनपुट इम्पिडेंस की देखो ये वैल्यू साथ में ये है ना, तो ये भी क्या है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है उसके अंदर। और एक चीज़ ये भी है कि हमने जब एक टेबल पढ़ी थी HIE HRE FE OE उनकी वैल्यूज़ की तो उनसे हमें ये पता लगता है कि जैसे HO है, O वाला टर्म -5 10⁻⁻5 बहुत ही कम होता है और RL जब इसके साथ गुणा होता है 10⁻3 तो 10⁻2 बनता है, तो वो एक के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो जहाँ पर भी 1 प्लस HORL लिखा हुआ हो तो हम उसको एक के कंपैरिजन में हटा सकते हैं, इसको तो एक ही रख सकते हैं उसके अंदर, जिससे क्या है थोड़ा सा हमारा जो फॉर्मूले हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे, सिंपल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो फीडबैक वोल्टेज या पुनर्निवेशी वोल्टता है HRE V0 वो भी क्या है नगण्य होती है। HRE V0 क्या है बहुत ही कम होती है, इसको भी आप क्या है रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी इक्विपमेंट या एलिमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं
जिनके अंदर एच आर ई एफ ई ओ ई आई ई इनकी वैल्यूज़ जो होती है इनबिल्ट होती है, वो हमें निर्माता द्वारा दिए जाती है वैल्यूज़। लेकिन क्या होता है जब एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसको मेज़र करते हैं तो फिर भी वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू देने के बावजूद भी क्या है वो वेरी करती रहती है। एवरेज वैल्यू देते हैं वो एक तरीके से, जैसे उन्होंने एच एफ ई की 100 दी तो वास्तविक रूप से ये 50 से 150 के बीच में आएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने जो हमारा सर्किट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसने कहा कि एच ओ जो है और आर एल इंटू आर एल लेस देन 1, तो एच ओ को आप हटा सकते हो, 10⁻⁻⁵ बहुत ही कम है ये। तो हमारे सर्किट में से जैसे एच ओ को हटा देंगे, दूसरा एच आर ई वी नॉट जो है उसको भी हटा सकते हो। यहाँ पे हम पहले वाले सर्किट में चलते हैं। इस सर्किट में देखिए हम लोगों को एच ओ को हटा देना है, दूसरा ये हटा देना है। तो सर्किट में क्या बचा, एच आई ई बचा, एच एफ ई और लोड आर एल। ध्यान से देखिए, एच आई ई लगाना है सीरीज़ में, ये इधर धारा जनित्र एच एफ ई लगाना है और आर एल लगाना है। ओके, अब हम लोग वापस अपने सर्किट पे आ जाते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे सिर्फ एच आई ई लगा है, एच एफ ई आई बी आर एल, ये एमीटर ग्राउंडेड। इस तरीके से हमारा सर्किट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इधर से आई बी करंट आएगी, ठीक है, ये आईसी करंट है ही सही। अब हम लोग इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग करंट गेन और वोल्टेज गेन निकालेंगे। तो करंट गेन जैसे आईसी बराबर क्या होता है, वैसे तो आईसी बराबर होता है एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी नॉट। अब वी नॉट होता है आई सी आर एल, तो एच ओ ई आर एल बन जाता ना माइनस आई सी, तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ एच एफ ई आई बी, ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आई सी बटे आई बी बराबर क्या आ जाएगा, एच एफ ई। करंट गेन सिंपली क्या आ जाएगा, एच एफ ई। इसी तरीके से वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। वोल्टेज गेन क्या होती है, वी नॉट बटे वी आई, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होती है माइनस आई सी आर एल, वी नॉट होती है माइनस आई सी आर एल, और वी आई जो होता है उसके अंदर होता है एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई वी नॉट, ये होता है। तो एच आर ई वी नॉट जो है पुनर्निवेशी वोल्ट था, उसको आप ज़ीरो कर सकते हो, सिर्फ लिख सकते हो एच आई ई आई बी। तो यहाँ पे आई सी बटे आई बी क्या है, करंट गेन हो गया ए आई ई। ए आई ई का मान है एच एफ ई, तो एच एफ ई आर एल बटे एच आई ई आ गया, ये वाला। ओके, एच एफ ई बटे एच आई ई इंटू आर एल आ गया। उसके बाद हाँ हम लोग निकालेंगे इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस हो गया वी आई बटे आई बी। वी आई क्या है, एच आई ई आई बी, है ना, ये हमने अभी यूज़ किया था ना, देखो इसके अंदर एच आई ई आई बी। तो इसको आप यहाँ रख दो, इसी सिमिलर ही रहेगा, वहाँ से थोड़ी रख रहे हैं वैसे। एच आई ई आई बी से आई बी गया, तो इनपुट इम्पिडेंस सिंपली किसके बराबर आ गया, एच आई ई के बराबर आ गया। इसी तरीके से आउटपुट इम्पिडेंस वी नॉट बटे आई सी, आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट जब इम्पिडेंस हम निकालते हैं तो वी वन को हम ज़ीरो करते हैं। जब वी वन को हम लोग ज़ीरो करेंगे तो वी आई को ज़ीरो करते हैं, तो ये होता है ना एच आई ई आई बी, वी आई की वैल्यू एच आई ई आई बी, और साथ में एच आर ई वी नॉट होता है, उसको हमने हटा दिया। इसको ज़ीरो करने का मतलब बेस करंट ज़ीरो, आई बी ज़ीरो, है ना। तो आईसी के अंदर वैसे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आईसी जो है आईसी के अंदर क्या होता है, आउटपुट करंट भी तो इसी तरह से लिखते हैं ना, एच एफ ई आई बी, है ना। तो आईसी को हमने एच एफ ई आई बी लिखा, आई बी हमारा ज़ीरो है, तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, आईसी जो है उसको लिख सकते हो एच ओ ई वी नॉट। ओके, तो ये वी नॉट से वी नॉट गया और ये किसके बराबर आ गया, इनफाइनाइट के बराबर। तो आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। फिर है पावर गेन, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, क्योंकि P बराबर क्या होता है, वी आई। तो ये तो है करंट गेन एच एफ ई, और वोल्टेज गेन क्या है, एच एफ ई बटे एच आई ई आर एल। तो ये हो गया एच एफ ई स्क्वायर बटे एच आई ई इंटू आर एल, ये हमारा हो गया पावर गेन।
यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें सिर्फ एच एफ ई और एच आई ई दो ही काम में लिए जा रहे हैं, आई ई और एफ ई। आर ई और ओ ई जो है उनको हटा दिया है, रिवर्स और आउटपुट वाले जो एच पैरामीटर हैं उनको रिमूव कर दिया। बाकी जो पैरामीटर हैं फॉरवर्ड और इनपुट वाले, केवल उन्हीं पर ट्रांजिस्टर का पूरा बिहेवियर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ओके, उसके बाद है ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल या अंतरा चालकता प्रारूप। हमने ना फर्स्ट अपनी यूनिट के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि जो इनपुट या जैसे किसी वोल्टेज सोर्स की वजह से किसी लूप के अंदर करंट फ्लो होती है, उसी वोल्टेज सोर्स की वजह से किसी दूसरे लूप में, एक तो वोल्टेज सोर्स जिस लूप में है वो करंट और एक दूसरे लूप के अंदर करंट जाती है। तो फिर जो दूसरे लूप की करंट है बटे पहले लूप का जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले लूप की वोल्टेज और दूसरे लूप का करंट, उसको हम बोलते हैं अंतरा प्रतिबाधा बोलते, अंतर प्रतिबाधा बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर दूसरे का वोल्टेज है पहले की धारा है तो उसे भी हम अंतरा प्रतिबाधा कहते हैं, उनका रेशो। और इसका उल्टा क्या कहलाता है, अंतरा चालकता कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, आई सी बटे आई बी जो होता है वो क्या होता है, एच एफ ई होता है, और वी बी ई बटे आई बी क्या होता है, एच आई ई। ये करंट गेन वाला है और ये इनपुट इम्पिडेंस वाला है। वी बी ई इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉमन एमिटर है, तो बी और ई, तो ये यहाँ पे वी बी ई ये इनपुट वोल्टेज के बराबर ही है। वी आई भी लिखता तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हमने बाइसिंग दिखाने के लिए किया है ताकि हमें पता लगे ये कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन है जिसमें बेस पॉजिटिव है, एन पी एन ट्रांजिस्टर है, बेस पॉजिटिव है एमिटर के कंपैरिजन में। ओके, तो इसके अंदर यह आ गया एच एफ ई बटे एच आई ई इज इक्वल टू आई सी बटे आई वी बी ई और आई सी बटे आई बी बटे वी बी ई बटे आई बी। तो इसको आप जैसे निर्गत धारा व निवेशी वोल्टता वी बी ई का अनुपात जो है इसको आप अंतरा चालकता कह सकते हैं। निर्गत धारा आई सी और निवेशी वोल्टता वी बी ई, इसका जो रेशो है इसको हम अंतरा चालकता कह सकते हैं और इसको हम लोग जी एम से लिखते हैं, जी और पैरों में इसके एम, सब्सक्रिप्ट लगानी है एम। ओके, इसको हम जी एम से लिखते हैं। जी एम इज़ इक्वल टू आई सी बटे वी बी ई और बराबर होगा एच एफ ई बटे एच आई ई। ओके, ये हो गया। तो आई सी किसके बराबर होता है, एच एफ ई आई बी, है ना। करंट गेन में हम लिखते हैं एच एफ ई आई सी बटे आई बी, तो एच एफ ई आई बी हो गया। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आई सी को, आई सी बराबर ये भी है एच एफ ई एच आई ई, है ना। तो आप इसके बराबर जी एम भी है ना, ये जी एम भी लिखते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो आई सी बराबर जी एम इंटू वी बी ई, ये रहा जी एम इंटू वी बी ई। ओके, और जैसे ये लिखा है एच आई ई जी एम, ये भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे, जैसे आई सी बराबर आ गया, आई सी बराबर आया एच एफ ई बटे एच आई ई, सॉरी आई सी नहीं, एच एफ ई बराबर आ गया जी एम एच आई ई, है ना। ये तो सिंपली ये वाला टर्म तो सिंपली यहाँ से लिख दिया, आई सी बराबर जी एम वी बी ई। ओके, उसके बाद जैसे ये है एच एफ ई, एच एफ ई को क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर जी एम है ना, जी एम इंटू एच आई ई, जी एम इंटू एच आई ई लिख सकते हैं। ओके, तो अंतरा चालकता प्रारूप में हम लोग जैसे तुल्य परिपथ निकालेंगे, तो जैसे करंट गेन है वो तो एच एफ ई के बराबर है, वोल्टेज गेन क्या है माइनस एच एफ ई बटे एच आई इंटू आर एल है। तो एच एफ ई बटे एच आई ई क्या होता है, जी एम होता है, तो इसको जी एम लिख दिया। तो हमारा जो सर्किट था ऊपर वाला जहाँ पे एच एफ ई लिखा था, है ना, ये वाला, ये, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच एफ ई आई बी की जगह जी एम वी बी ई लिख सकते हैं। ये हमने निकाला ही अभी, एच एफ ई आई बी की जगह जी एम वी बी ई लिख सकते हैं। तो हमने इस सर्किट को कन्वर्ट कर दिया, जी एम वी बी ई लिख दिया। वाकई सर्किट जो है हमारा सिमिलर है।
तो इसके नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, बस रोते नहीं चुप। तो इसको एग्जांपल को आप लोग स्टडी कर लेना। इसमें हमने चारों पैरामीटर के मान दिए हैं और करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस निकाले हैं। इनको आप निकाल के देख लेना। एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है। अब इसमें क्या है, वोल्टेज व करंट गेन के मान जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होते हैं पावर गेन के। सबसे ज़्यादा हमें इसके अंदर अन्य कॉन्फ़िगरेशन जितने भी हम पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन मिलता है। और इसका इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस लगभग एक दूसरे के समान ही होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर इस तरीके के सर्किट जोड़े जाते हैं तो उनमें मैचिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो मैचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इसमें क्या है, हमें पैसे भी कम खर्चने पड़ते हैं इस तरीके के एम्पलीफायर सर्किट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो। ओके, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो पूछ लेना मैसेज करके। और खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो।